अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा क्लास लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ लेबर। इनके सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, ठीक है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ लेबर, इट्स टाइप। मोबिलिटी कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। लेबर एक जगह से जगह क्यों जाते हैं, उनकी कितनी किस्म होती हैं। फैक्टर प्रमोटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर के किन किन वजह से कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लास्ट हमारा है ऑब्स्ट्रैक्ट टू ओ मोबिलिटी ऑफ लेबर। ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं तनकीद को या कह लें रुकावट को, किन वजह से हम मोबिलिटी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लेबर को देख लेते हैं। आमतौर पर जो लेबर होता है ये क्या इंसानी फैक्टर है ना, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंसानी फैक्टर है, ठीक है। आपने कोई भी क्या कहते हैं कोई भी चीज़ बनानी है या किसी को भी एशिया बनानी है या खिदमत देनी है तो उसमें इंसान के जहनी या जिस्मानी जो भी कुव्वतें देते हैं हम उनका हम मुआवजा लेते हैं, ठीक है। उन मुआवजे को हम मेहनत कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी शख्स अपनी जहनी या जिस्मानी कोशिशें दें या कुव्वतें दें जिनके बदले में वो मुआवजा लें, ठीक है, उसे हम मेहनत कहते हैं। मेहनत के में तमाम आते हैं जैसे कि मज़दूर, क्लर्क, उस्ताद, डॉक्टर, जज वगैरह, पायलट वगैरह। अब हम अल्फ़ा माशरे के मुताबिक देखते हैं कि लेबर क्या है। एनी एक्सटेंशन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगॉन पार्टीज और होल विन द व्यू टू सम गुड अदर देन द प्लेयर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्राम द वर्क इज़ कॉल्ड लेबर, ठीक है। जो भी कोई भी काम जुज़वी या कुली यानी कि तुम होल पार्टी यानी कि एक बंदा मिलके या फिर हो यानी कि बहुत सारे लोग मिलके कोई भी काम करें। कौन कौन से काम दिमागी भी हो सकते हैं यानी कि माइंड और बॉडी यानी कि दोनों तरह के काम हो सकते हैं जिनके बदले हमें सिर्फ प्लेयर यानी कि ख्वाहिश तस्कीन के लिए ना हम करें कि जैसे कोई भी फ्री में काम करने को कहते हैं, कोई भी फलाह के लिए हम काम ना करें बल्कि उसके बदले में हम मुआवजा लें, उसका हम मेहनत कहते हैं, ठीक है। देन हम मेहनत के कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है इनसेपरेटेबल। इनसेपरेटेबल होता है कि अलहदा करना, कि अलहदा हम नहीं कर सकते, ठीक है। मज़दूर को मेहनत से अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कुव्वतें क्या होती है मज़दूर में होती हैं, मज़दूर को उसकी कुव्वतों को अलहदा नहीं कर सकते हैं। देन आते हैं सेल ऑफ लेबर, कि मज़दूर को फ़रोख्त नहीं किया जाता बल्कि उसकी मेहनत को क्या किया जाता फ़रोख्त किया जाता। लेबर सेल नहीं होता, उसकी मेहनतें क्या होती है वो सेल आउट होती हैं। नेक्स्ट आता है परशेबल कहते हैं ना पायदारी को, ठीक है, कि आप जो भी है उसकी मेहनत वगैरह को स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अब लोग क्या होते हैं जब यंग होते हैं तो उनकी क्या होती है उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जब दैन वो क्या होते हैं ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड हो जाते हैं तो उनसे काम नहीं होता। तो ऐसा नहीं हम कर सकते, जब जवान है तो उनकी मेहनत को अपनी कुव्वतों को स्टोर करके रखते, जब हम बूढ़े होंगे तब हम यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर होता है कि मेहनत कुव्वती सौदाबाजी यानी कि अपनी अपनी मेहनत की कितनी कुव्वत देनी है, कितनी मेहनत की कितनी पे लेनी है, ठीक है। हर एक की जो होती है ना, जैसे कि हम पाकिस्तान में है 1800 पर डे मज़दूर की वेज, ठीक है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मज़दूर को नहीं मिल रही होती, वो कम वेज पे भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेस्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जो होता है बेकार बैठे रहने से, वक्त ज़ाया होने से जो हमारी मेहनत क्या हो गई वो ज़ाया हो रही है, वेस्टेज हो रही है। ये इंसानी ज़राए का क्या ज़ाया होना है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर क्या है कि हमारी जो भी मज़दूर की सप्लाई ऑफ लेबर क्या ज़्यादा है लेकिन उसकी तनख्वाहें क्या उजरत क्या कम है, उनका माकूस रिश्ता है। जैसे जैसे हमारी लेबर बढ़ती रहेगी, ज़्यादा लेबर हो जाएंगे, वैसे वैसे उनकी जो की तनख्वाहें होंगी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसके बाद मोबिलिटी आती है। मोबिलिटी होती है कि एक हरकत करने को, ठीक है। मोबिलिटी आप एक शोबे से दूसरे शोबे में हो सकता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में भी हो सकता है और एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन लेबर पावर। डिफरेंस इन लेबर पावर यानी कि हर एक की जो भी लेबर होता है उनकी जो पावर होती है इक्वल नहीं होती। जो कोई तलीम के लिहाज से बेहतर होता है, किसी का तजर्बा ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास महारत होती है। इस तरह हर एक में डिफरेंस पाया जाता है। लास्ट हमारा है इंक्रीज़ इन सप्लाई। मेहनत की रसद में अचानक तलब की वजह से इजाफा नहीं किया जा सकता और ना ही तलब की वजह से अचानक कमी की जा सकती है। यानी कि तलब बढ़ गई तो अचानक से आप लेबर को पैदा अचानक से बना नहीं सक रहे हैं, ना ही अचानक से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या मैंने बताया था, मेहनत की हरकत पजीरी, यानी कि हमने अभी पढ़ा है मोबिलिटी में।
कि मेहनत की हरकत पजीरी एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकती है, एक पेशे से दूसरे पेशे भी हो सकती है, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे भी हो सकती है। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और चेंजिंग ऑफ ग्रेड स्टेटस और प्रोफेशन। ठीक है, किस तरह के आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, एक अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन तक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ मोबिलिटी। टाइप ऑफ मोबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? अक़साम। फर्स्ट है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल क्या होते हैं? जगह को कहते हैं। ठीक है, आप एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह कर लें, बेशक वही काम करें, फैसलाबाद में काम करें, यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा तो लाहौर में जाके वही काम कर लें। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक मजदूर एक काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ चली जाए, यानी कि एक फैक्ट्री छोड़ दे, इसमें अच्छी पेमेंट में पे नहीं मिल रही तो दूसरी फैक्ट्री में चला जाए। इसके बाद आता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है कि आप वो काम ही छोड़ दें। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक जगह एक कंपनी में अच्छी वेज नहीं मिल रही, वही काम दूसरी कंपनी में कर लें। जो होता है वर्टिकल, आप इसमें वो शोबा छोड़ दें। पहले आप प्रोफेसर थे, आप क्लर्क आ जाएं, यानी कि शोबा बिल्कुल चेंज कर दें। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल कहते हैं पेशा वराना। ठीक है, जब कोई मजदूर अपनी पेशा को छोड़कर दूसरा पेशा इख्तियार करता है उसे पेशा वराना यानी कि ऑक्यूपेशनल कहते हैं। मतलब कोई शख्स नौकरी छोड़ के, जो भी एजुकेशन वगैरह में नौकरी वगैरह वो छोड़ के इनकम टैक्स वगैरह की तरफ आ जाए, उसे कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा है सोशल। सोशल क्या है? जब मजदूर एक माशी तबके को छोड़कर दूसरे माशी तबके में मुलाजमत कर लें, उसे माशरती हरकत पजीरी कहते हैं। यानी कि जब एक मजदूर का बेटा आला तलीम हासिल करके डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो उससे क्या माशरती हरकत पजीरी कहते हैं। यानी उसका बाप क्या था, मजदूर था, लेकिन वो क्या डॉक्टर या इंजीनियर बन गया है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर प्रमोटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर। किन की वजह से हम मोबिलिटी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? बेटर कंडीशन, कि अगर आपको बेटर कंडीशन मिले, ज़्यादा तनख्वाह मिले या दीगर सहूलतें ज़्यादा मिले तो आप क्या करेंगे, इस तरफ जाना कर देंगे, शुरू कर देंगे, या प्रमोशन वगैरह मिले। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, आपको अच्छे ज़राए मिले, प्रमोशन वगैरह और प्रोजेक्ट न्यूज़ से नहीं मिले किसी और कंपनी वगैरह में, तो आप एक जगह एक कंपनी से दूसरी जगह प्रमोशन मोबिलिटी कर सकते हैं। थर्ड हमारा है एजुकेशन ट्रेनिंग। अगर किसी जगह आपके काम से पहले आपको ट्रेन किया जाता है, आपको एजुकेशन पूरी की जाती है, देन आपको काम पे रखा जाता है, तो इस तरह क्या हो कि आपकी एजुकेशन में भी इजाफा होगा, आपकी ट्रेनिंग में भी इजाफा होगा। तो दैन क्या करेंगे, आप वहाँ से छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ पे आपको जो एजुकेशन वगैरह मिलेगी, जिससे आप बाद में किसी और जगह अच्छी जगह पे काम कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ है हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। अगर कोई जगह है यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इतने अमन अमान नहीं है, बदअमनी है, जंग वगैरह खिलाते, वहाँ से आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे वहाँ से आप काम छोड़ के वहाँ पे जाएं जहाँ पे पीस है, सिक्योरिटी है, आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्ट। अगर आपका जो है अगर ट्रांसपोर्ट हरकत करने में इजी होगा, यानी अगर एक जगह से आपको एक इलाके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप दूसरे इलाके में जाके जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपका जो सड़कें वगैरह हैं या मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि आप बस वगैरह है वो रोज़ाना की रोज़ाना आती जाती हो, अगर वो अच्छी होगी तो आप ईज़िली जा सकते हैं। इसके बाद सोशल इन्वायरमेंट। अगर किसी जगह पर सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, काबिल कशिश है कि लोग इसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे भी काम करने जा सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर कहीं पे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं मुलाजमत दी जा रही हैं, नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे और जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। ऑब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आता है अनफेवरेबल क्लाइमेट, कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो क्या फेवरेबल नहीं है, अब वो वहाँ की अच्छी नहीं है। सेकंड हमारा है कस्टम एंड ट्रेडिशन, क्या हर एक जगह के रस्म और रिवाज क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगर कहीं पे बहुत सख्त रस्म और रिवाज है तो वहाँ पे भी आप मोबिलिटी अपनी नहीं करेंगे, वहाँ पे भी अपना काम करने नहीं जाएंगे। थर्ड हमारा है डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। हर एक इलाके की क्या होती है ज़ुबान, क्या होती है मुख्तलिफ होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती हैं, इस तरह। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पंजाब से सिंध में जाएँ कि जॉब करने के सिलसिले में, तो सिंधी आपको बोलने में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले फर्स्ट ऑफ आपको समझ नहीं आएगी, और समझने के लिए आपको कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे, जिस पर आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। देन आता है लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी,
कहते हैं ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम होता है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट, कि हर एक मज़दूर को इजी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, अगर ट्रांसपोर्ट मिल भी जाए तो उस पर खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिक्स पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? खबरसानी, कि आप कहीं पे भी अगर आप कोई भी जगह जॉब वगैरह चाहिए आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे जॉब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो अखबार वगैरह हम इतना पढ़ते नहीं हैं। 7 पॉइंट हमारा है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अगर कहीं पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, यानी कि सियासतदान आपस में लड़ते झड़ते करते रहते हैं, तो उन्होंने क्या ही तरक्की देनी है, तो हम वहाँ पे भी अपनी क्या कहते हैं बेटी नहीं करेंगे। लास्ट हमारा है एथिक प्रॉब्लम। एथिक कहते हैं दूसरी प्रॉब्लम का, अगर मुल्क में एथिक प्रॉब्लम यानी कि बदअमनी हो, ख़राब हालात हों, तो वहाँ पे भी हम अपनी हरकत पजीरी नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।